हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 5 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ कप्स एंड पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप पार्टनरशिप में, कोलैबोरेशन में या किसी के साथ मिलके कोई काम या तो कर रहे हैं या फिर कोई काम करना चाह रहे हैं। और देखिए, इस कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो दो लोगों ने बहुत ही टाइटली एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इस वीक दिख रहा है। अगर पीछे वर्क से रिलेटेड या प्रोफेशनल फ्रंट में किसी के साथ कुछ इश्यूज़ हुए थे, कुछ मसले हुए थे, तो वो कहीं रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। नहीं तो इन जनरल जो लोग आपके साथ काम करते हैं, जो लोग आपके लिए काम करते हैं, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होती हुई दिख रही है। उनके साथ आपका रिलेशनशिप बेटर होता हुआ दिख रहा है। या फिर हो सकता है कि अपना रिलेशनशिप उनके साथ बेटर करने में आपका फोकस है। और देखिए, एक बहुत ही कोऑपरेटिव, बहुत ही सपोर्टिव एनर्जीज़ भी आपके वर्क प्लेस पे या प्रोफेशनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे अगर आपको किसी की हेल्प की या सपोर्ट की ज़रूरत है तो आपके कोवर्कर से, आपके कुलीग से आपको वो सपोर्ट, वो हेल्प मिल रही है। और अगर आपके कुलीग्स को किसी हेल्प या किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत है तो कहीं आप भी उनको वो हेल्प, वो सपोर्ट देते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि वर्क प्लेस पे आप थोड़े से इमोशनल, थोड़े से सेंटिमेंटल हो रहे हैं। और देखिए पाइसेस, मैंने हमेशा कहा है कि हर लाइफ के एरिया में एक हार्ट और माइंड का बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन प्रोफेशनल फ्रंट पे थोड़ा सा हमें माइंड से ज़्यादा काम लेना चाहिए, थोड़ा सा किसी लेवल पे एक डिटैचमेंट रखना चाहिए। और एक प्रोफेशनल एटीट्यूड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और जब हम चीज़ों को लेके इमोशनल हो जाते हैं, स्पेशली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में, तो कहीं हम अपनी प्रोफेशनलिज्म खो देते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके प्रॉब्लम्स होती हैं या इश्यूज़ होते हैं। तो देखिए, आप बहुत एक लविंग, बहुत एक केयरिंग एनर्जीज़ रखें, पर थोड़ा सा ख्याल रखें कि इस प्रोसेस में आप कहीं अपना प्रोफेशनल एटीट्यूड तो नहीं खो रहे हैं, एक प्रोफेशनलिज्म तो नहीं खो रहे हैं। तो देखिए, इसको ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई चीज़ आप चाह रहे हैं, उससे ही रिलेटेड विज़न क्रिएट कर रहे हैं, उससे ही रिलेटेड सपना देख रहे हैं, लेकिन एक्शन कहीं उसको मैनिफेस्ट करने के लिए मिसिंग है। तो देखिए, इस चीज़ का भी ज़रूर आप ख्याल रखें, क्योंकि सपने देखना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए उसी डायरेक्शन में एक्शन लेना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 4 ऑफ कप्स रिवर्स एंड स्पिरिचुअल यूनियन। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कहीं रिलेशनशिप्स एक प्रायोरिटी आपके लिए रह सकते हैं, या फिर रिलेशनशिप्स इस वीक इन जनरल ही आपके लिए फोकस रह सकता है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे भी नाइट ऑफ कप्स एंड पार्टनरशिप एंड अलायंसेस का कार्ड है, और यहाँ पे भी स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड है। लेकिन स्पिरिचुअल यूनियन के ऊपर कहीं 4 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड है। और ये कार्ड कहता है कि किसी स्पेसिफिक रिलेशनशिप को लेके या फिर इन जनरल भी आप थोड़ा सा इमोशनली लो फील कर रहे हैं। और देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है
कि पीछे आपने बहुत मज़ा मस्ती करी और इस वीक एक वैक्यूम सा है या फिर एक हैंगओवर है उसी चीज़ का। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस करी, आपने कोई अच्छी चीज़ मिस करी, इसलिए आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि किसी अपने लव्ड वन के साथ कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ मसले हैं, आप सॉर्ट आउट तो करना चाह रहे हैं लेकिन कहीं आप इनिशिएटिव एक्शन नहीं ले रहे हैं। और अगर उनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव या फिर एक्शन है तो आप उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, बहुत अगेन इमोशंस, फीलिंग्स, रिलेशनशिप इस वीक का फोकस आप लोगों के लिए दिख रहा है। तो देखिए, इन्हीं एनर्जीज़ में एक बैलेंस लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही आप इमोशनल ना हो, आप सेंटिमेंटल ना हो, लेकिन इतना ज़्यादा भी ना हो जाएं कि फिर आप परेशान हों। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है क्लींजिंग वाटर्स। देखिए, यहाँ पे भी वाटर एलिमेंट है और यहाँ पे 4 में से 3 कार्ड्स कप्स के हैं और कप्स भी कहीं वाटर एलिमेंट की बात करते हैं। और ये कार्ड कहता है प्यूरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स। तो इस वीक की गाइडेंस है कि किसी लेवल पे एक प्योरीफिकेशन, एक डिटॉक्सिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए वाटर बहुत ही पावरफुल सोर्स होता है। देखिए, वाटर बहुत जल्दी जिस भी जगह में होता है उस जगह की एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर चाहे वो एनर्जीज़ नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी किसी लव्ड वन के साथ फाइट हो रही है और सामने पानी पड़ा हुआ है तो बहुत जल्दी वो नेगेटिव एनर्जीज़ एब्जॉर्ब कर लेगा। और इसीलिए आपने देखा होगा कि रिलीजियस प्लेसेस में जल होता है, क्योंकि जब वो लोग प्रेयर करते हैं या वहाँ पे जब कॉन्टिन्यूसली प्रेयर्स होती हैं और सामने पानी होता है तो पानी प्रेयर्स की पॉजिटिव एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब हम वो जल पीते हैं, जब हम वो पानी पीते हैं तो वही पॉजिटिव एनर्जीज़ भी हमारे अंदर आती हैं। और ये आप घर में भी कर सकते हैं। जो लोग रोज़ प्रेयर करते हैं वो प्रेयर के टाइम पे किसी भी कंटेनर में अपने सामने पानी रखें और प्रेयर्स को वो थोड़ा सा लाउडली बोलें। उससे क्या होगा कि प्रेयर्स की पॉजिटिविटी कहीं उस पानी में जाएगी और बाद में जब आप वो पानी पिएंगे तो वही एनर्जी आपकी भी बीइंग में आएगी और आप बहुत ब्यूटीफुल या फिर बहुत पॉजिटिव फील करेंगे। और जो लोग रोज़ प्रेयर नहीं करते हैं वो सिंपली किसी भी कंटेनर में अपने सामने पानी रखें और यूनिवर्स की तरफ से बहुत ही ब्यूटीफुल स्पार्कलिंग वाइट लाइट विजुलाइज करें और देखें कि ये वाइट लाइट पानी के अंदर जा रही है। फ्यू सेकंड्स तक आपने ये विजुलाइजेशन करनी है। जब आपको लगे कि भाई पानी ने अच्छे से यूनिवर्स की या जिस भी गॉड को आप मानते हैं उनकी तरफ से जो एनर्जीज़ आ रही हैं उसको एब्जॉर्ब कर लिया है, तो उस पानी को आप सारे दिन के पानी में मिक्स करके वो पानी पिएं। और अगर ऐसा आप करेंगे तो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ या बहुत ज़बरदस्त एक ऊर्जा आप अपने अंदर महसूस करेंगे। वैसे ये आप हमेशा के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन इस वीक के लिए तो खासकर आप लोगों के लिए गाइडेंस है। तो इस वीक आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें और कहीं ये भी काफ़ी हेल्प करेगा आपकी इमोशनल या फिर आपके सेंटिमेंट्स में एक बैलेंस लाने के लिए और इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर करने के लिए। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कार्ड है मरकुरी एंड इसके हिसाब से ग्रीन कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है और जो दिन सिग्निफिकेंट रहेगा वो है वेडनेसडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।